सो हेलो सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अब आपका जो सितंबर 26 का अटेम्प्ट है, इसमें सिर्फ एक महीना बचा है। ये जो एक महीना है, इधर यू कैन मेक योर अटेम्प्ट और इधर यू कैन ब्रेक योर अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मंथ में आते आते थक जाते हैं, मोटिवेशन चला जाता है। बिकॉज लास्ट मंथ एक ऐसा मंथ है लाइक जिसमें आपको एंजाइटी भी आ जाती है कि अब इस लास्ट मंथ को कैसे निकालना है। सो कुछ मिस्टेक्स है जो आपको लास्ट मंथ में बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ एरियाज ऑफ फोकस है जो आपको जहाँ पे आपको फोकस देना चाहिए, और कुछ मैंने सिचुएशंस रख रखी है जो लिख रखी है जो आपकी हो सकती है जो इस लास्ट मंथ में, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इस लास्ट मंथ में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है बोथ ग्रुप देने वाले स्टूडेंट्स जो कि बोथ ग्रुप देने का ट्राई कर रहे हैं सेप्टेम्बर अटेम्प्ट में, फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि ऑलरेडी आपको एक और दो रिवीजन मीन्स दो एक रिवीजन कर लिया है या फिर दो रिवीजन कर लिया, तो आपके बेसिकली रिवीजन ट्रैक पे चल रहे हैं नाउ, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो अपनी प्रिपरेशन को लेके। चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही है, बार बार चीजें भूल जाते हो। तो इस दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ये होता है, ये सबके साथ होता है। इवन मेरे साथ भी हुआ था फाउंडेशन इंटर और फाउंडेशन में, ये हमेशा होता है। स्टिल आई क्लियर्ड। इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं अभी तक एक दो रिवीजन करने के बाद भी, बट सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपना मॉक टेस्ट जो है वो करके देख सकते हैं कि आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे इस समय आपको क्या करना है, इस टाइम आपको अपने रिवीजन से ज्यादा रिवीजन भी करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दीजिए, आप उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पे जो है वो मिस्टेक कर रहे हो। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आपके एक और दो रिवीजन हो गए हैं, तो आप जो है ये एक मंथ में दो रिवीजन और मार सकते हो। तो इससे आपके टोटल 3 और 4 रिवीजन हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी और आपका फेल होने का चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरे लोग क्या हो सकते हैं, दूसरे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी क्लासेस जस्ट कंप्लीट हुई है या अभी भी क्लासेस चल रही है। तो आपके बोथ ग्रुप्स हैं और आपकी क्लासेस अभी खत्म हुई है, या फिर आपकी कुछ पेंडिंग क्लासेस है जो अभी चल रही है साथ ही साथ, क्योंकि अभी एक महीना बचा है तो आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी, बिकॉज 1 मंथ बचा है, आपको कंप्लीट करने हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही कम टाइम है, पर सब्जेक्ट ही आपको कितना टाइम मिल रहा है, अराउंड 5 to 6 डेज, 5 डेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपका एक रिवीजन भी मुश्किल से होगा वो 5 डेज में। और आप शुरुआत का जो फर्स्ट एग्जाम है एडवांस अकाउंट, उसके लिए आप 4 5 दिन छोड़ दीजिए, तो नेट 25 डेज ही है आपके पास। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, अगर आपने बोथ ग्रुप के फॉर्म ऑलरेडी भर दिए तो आपको डिसाइड करना है आप एक ग्रुप दोगे या सिंगल ग्रुप दोगे। तो दोनों ग्रुप दोगे या फिर सिंगल ग्रुप दोगे, तो आपको आपको सेलेक्ट मतलब थोड़ा ध्यान से डिसाइड करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको या तो एक ग्रुप देना है जो इस पे आप कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप सोच रहे हो कि आपने पहले क्लासेस के साथ ही अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो उस केस में आप बोथ ग्रुप दे सकते हो, एक चांस ले सकते हो। बट उस केस में आपको ये जो 1 मंथ है इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और आपको 10 + 12 + आवर्स का आउटपुट देना ही पड़ेगा उस केस में, अगर आपको स्टिल बोथ ग्रुप्स देके अटेम्प्ट निकाल रहे हैं तो। नाउ इस सिचुएशन में लास्ट मंथ में आते आते बहुत सारे बच्चे जो है वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, नॉट एबल टू रिकॉल थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट लॉ। और जब ये चीजें रिकॉल नहीं होती है, जब ऑडिट के पॉइंट्स लॉ के जो प्रोविजन है वो रिकॉल नहीं हो पाते हैं, जब हम दूसरा ऐसा होता है जब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड में चलता रहता है कि अच्छा ऑडिट में ये था वो था, बट हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इवन जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन पहले भी रिकॉल नहीं कर पा रहा था कुछ चीजों को, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने रिवीजन कर रखे हैं, अगर आपने प्रॉपर 1 2 3 बार 4 बार क्वालिटी रिवीजन्स कर रखे हैं, एक्टिव रिकॉल कर रखा है वाइल रिवाइजिंग द ऑडिट, तो आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में खुद ही आपको जो है वो रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऑडिट लॉ को अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं करना है, बस डेली जो है आपको ऑडिट लॉ को डेली टाइम देना है, ठीक है। डेली 1 2 घंटे, डेली 3 घंटे सुबह के ऑडिट के लिए रख लीजिए या फिर लॉ के लिए रख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा जो है कम मार्क्स थ्योरी में ही आते हैं, स्पेसिफिकली जो ऑडिट का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लूज हैंड नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान रख के ऑडिट की प्रिपरेशन करनी है। सी इंटरमीडिएट फाइनल दोनों ही जो हमारे लेवल से, दोनों में ही ऑडिट भारी पड़ता है, तो ऑडिट को आपको जो है बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिसका
कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है लास्ट मंथ के लिए कि लास्ट मंथ में अब क्या करें, कोई प्लान ही नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे बैठ के आपको प्लान बनाना है कि कितने दिन कौन से सब्जेक्ट्स को देने वाले हैं, कि उसमें जो आपके पास क्वेश्चन है कौन से क्वेश्चंस, अगर मार्किंग करवा रखी है आपके टीचर ने जिससे आपने क्लास ली है तो वो मार्किंग को फॉलो करिए, या आपने रिवीजन के टाइम जो आपने क्लासेस के टाइम मार्किंग कर रखी होगी वो मार्किंग के बेसिस पे अपना रिवीजन प्लान बनाओ। कितने दिन आपको आपको यहाँ पे सेल्फ इंस्ट्रोस्पेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रिपेयर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट कम प्रिपेयर्ड है, उस हिसाब से जो है आपका प्लान बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे प्लान नहीं बन पा रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी कमेंट सेक्शन में, और आपको मैं वीडियो के लास्ट में अपना नंबर भी दे दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और आपका सिचुएशन बताना मुझे, आई विल हेल्प यू विद मेकिंग द प्लान फॉर द लास्ट मंथ। बिकॉज ये लास्ट मंथ जो है बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ पे आपको ढीला नहीं पड़ना है, यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है, बिकॉज ये आपके सीधे जो है एक अटेम्प्ट बचा सकता है, सीधे 3-4 महीने आपके जनवरी में आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोच के हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करिए। ये तो हो गई बोथ ग्रुप वालों की सिचुएशन जो ऐसी ऐसी हो सकती है। तो अपनी सिचुएशन को आराम से एनालाइज करिए एंड देन आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ना बहुत सारे बच्चे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो सिंगल ग्रुप वालों की कोई भी टेंशन नहीं है। सिंगल ग्रुप वालों के लिए 30 डेज है और 3 पेपर देनी है, 10 डेज पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो और बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। आपके पास अकाउंटिंग है, आपके पास टैक्सेशन है ना, आपके पास जो है लॉ का पेपर है। तो कोई ऐसा बहुत ही हार्ड आपको कुछ नहीं करना है, दो तो प्रैक्टिकल ही मान लो, दो तो न्यूमेरिकल्स ही है। अकाउंटिंग और अपना जो टैक्सेशन है उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होते हैं। लॉ भी जो है, लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी क्लासेस अभी चल भी रही है तो मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक देके अपनी क्लासेस खत्म करिए और पूरा का पूरा जो फोकस है वो सेल्फ रिवीजन पे शिफ्ट कर दीजिए। तो सिंगल ग्रुप वालों अपना प्रॉपर प्लान बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, लास्ट मंथ है तो ध्यान से अपना टाइम एलोकेट करना। और कुछ चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन करी है जो आपको मिस नहीं करनी है। डू नॉट मिस दीज थिंग्स। सबसे पहले मॉक टेस्ट, ठीक है, किसी भी स्टेज में आपके प्रिपरेशन चल रही है, आपको कभी भी जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे जो है मिस नहीं करना है। मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, अवॉइड कर देते हैं, वेट करते हैं कि पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट देंगे। एंड गाइस बिलीव मी, पूरा सब्जेक्ट कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आती है सीए एग्जाम्स में, कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आती कि हम 100% प्रिपेयर्ड है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। 90% कितना भी अच्छा बच्चा होगा, रैंकर होगा, तो 95 to 90% जो है वो इतना पकड़ा जाता है, 10% कहीं ना कुछ छूट ही जाता है, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है। तो हमेशा वेट मत करिए कि अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जो रिवीजन हुआ है, जैसा रिवीजन हुआ है, जितने पोर्शन का हुआ है, एक बार मॉक टेस्ट लिखिए, उससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप पास भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको सीरीज नहीं लेनी है मॉक टेस्ट, तो आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर है या कोई भी पुराना एग्जाम का पेपर है वो खोल के बैठ जाओ और उसको टाइम अनुसार 3 घंटे 15 मिनट देके उसको सोल्व करो, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट देना स्पेशली इन द लास्ट मंथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट, बिकॉज डायरेक्टली इफ यू गिव मॉक टेस्ट, आपको अपना जो है मेन एग्जाम है वो मॉक टेस्ट नहीं बनाना है, आपको फेल होना है तो आप पहले ही मॉक टेस्ट में एग्जाम देके फेल हो जाओ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितनी और पढ़ाई करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप करते हो, ठीक है, अगर आपके पास कंपाइल्ड एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, उस केस में आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के, मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी एमटीपीएन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको गो थ्रू जरूर करना है। जैसे जैसे आपका रिवीजन होता है जाए, सपोज आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, मटेरियल कॉस्ट का रिवीजन हुआ, तो कॉस्टिंग के सारे जो है लास्ट ईयर में आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आपको वो गो थ्रू करने हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न कि ऐसे ही कौन से जो टॉपिक्स है वो पूछती है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उस उस केस में आप जो है अपनी स्टडी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डेली रिवीजन ऑफ ऑडिट, तो रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो ऑडिट में सबसे ज्यादा होती है, तो आप सुबह के 1-2 घंटे जो है या 2-3 घंटे जो भी आप जो है वो ऑडिट में स्पेंड कर सकते हो। उससे क्या होगा, ऑडिट से आपकी ग्रिप हमेशा बनी रहेगी, और ऑडिट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 10 डेज 15 डेज या 1 महीने बाद ऑडिट उठाते हो तो आपको कुछ भी रिवाइज नहीं हो रहा है। तो ऑडिट से आप डेली कुछ ना कुछ एसेज, बैंक ऑडिट, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है आप ऑडिट के रिवाइज करते ही रहिए, सो दैट एक कॉन्करेंट रिवीजन चलता रहेगा। तो उससे जो है आपकी ग्रिप ऑडिट में हमेशा बनी हुई रहेगी और आपको डर नहीं लगेगा कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा ऐसे करके।
अमेंडमेंट्स आपको जो भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स आए हैं, 2 अमेंडमेंट आए हैं शायद, एक रूल 86 बी का और एक रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जो है वो अमेंडमेंट आया है। तो हाई चांसेस है कि वो अमेंडमेंट्स जो है वो हमेशा जीएसटी में अमेंडमेंट्स हमेशा ज्यादा ही आते हैं। तो आपको जो है अमेंडमेंट्स भी अच्छे से करके जाना है। तो लास्ट मंथ में ये जो 4 चीजें मैंने लिखवाई है, ये आप इस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने हैं आपको। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल ही देखा हुआ है, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन नहीं देखे हुए, तो पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है आपको हमेशा देख के जाना है। ऑडिट का डेली रिवीजन करना है और अमेंडमेंट्स जो है वो भी करने हैं। तो गाइज ये था लास्ट मंथ की स्टोरी। आई नो आपको डिमोटिवेट भी होता होगा कि यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। सो लास्ट मंथ इज ऑल अबाउट गिविंग योर बेस्ट। ठीक है, बिकॉज सितंबर में, अराउंड मिड सितंबर में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट एक महीना है आपको फुल मजे करना है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो टाइम है, आपको 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। ठीक है, हर चीज का एक शेड्यूल बनाइए। अगर हो सके तो जल्दी उठ जाइए, ताकि जो मॉर्निंग के जो इफेक्टिव आवर्स है जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई होती है, वो टाइम आप दे सकते हो अपने मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपको जो है लास्ट मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। दिस वाज माय लास्ट मैसेज। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है एक महीने में, कंफ्यूजन आ रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। माय नंबर इज 9079000890। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि आप कहाँ स्टक कर रहे हैं। आई श्योरली रिप्लाई यू एंड हेल्प यू विथ मेकिंग द प्लान्स और टैकल द इश्यूज दैट यू आर हैविंग। Okay, all the best for your exams. Just keep grinding and success will be yours. Thank you.